वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम की ओर, दैट इज प्रैक्टिस सेट 14Q5। ये सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम है। अब बेटा हम देखेंगे आयशा बॉट। आयशा एक लड़की का नाम है और उसने क्या खरीदा है, 1.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सलवार and 2.25 मीटर फॉर हर कुर्ता। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। आयशा नाम की एक लड़की है या एक महिला है जिसने 2 बार अलग अलग क्लॉथ परचेज किया है। एक बार सलवार के लिए और एक बार कुर्ता या कुर्ती के लिए। करेक्ट। अब बेटा कपड़े की लेंथ को हम मापते हैं। यस, हम उसके लिए स्केल या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप यहां लिखोगे लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर सलवार, that will be 1.80 मीटर। और फिर उन्होंने खरीदा है लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर कुर्ता एंड दैट इज 2.25 मीटर। करेक्ट। अब बेटा आप आयशा की जगह पे अगर होते, फॉर एन एग्जांपल, आई नो बॉयज हंसने लगेंगे बट उसको हंसो मत, वर्ड प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ फील करना है, उसे प्रैक्टिकल नहीं बना देना। अब अगर आप आयशा की जगह पर होते तो पहले आपने सलवार के लिए 1.80 मीटर कपड़ा खरीदा, फिर आपने कुर्ता के लिए या कुर्ती के लिए 2.25 मीटर खरीदा। यानी आपने 2 बार कपड़े को क्या किया है, परचेज किया है। करेक्ट। अब आप जानते हो जब आप कोई चीज पसंद कर लेते हो तो वो शॉपकीपर उतना मेजर करके कट कर देगा, और एक बार अगर कपड़ा कट हो गया है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, आप उसको मना नहीं कर सकते। यस और नो, बरोबर। तो अब बेटा सबसे पहले हम इन 2 यूनिट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये खरीदे जा चुके हैं। एंड अगर आपने बात नोट की होगी तो सी, उन्होंने डेसिमल पॉइंट लगाया है और उन्होंने बड़ा यूनिट लिखा है, क्योंकि कोई भी कपड़ा या तो मीटर में आता है या उससे छोटा सेंटीमीटर में आता है। किसी ने भी कपड़ा किलोमीटर में खरीदा है क्या? नहीं ना। समझ में आई बात? क्या समझ में आया कि जब डेसिमल पॉइंट लगा रहता है तो हमेशा बड़ा यूनिट लिखा जाता है। अब आप 2 लाइन लीव करोगे और एक टेबल बनाओगे। बड़ा यूनिट है मीटर और मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर। करेक्ट। अब आपको क्वेश्चन आएगा, बोले सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि मीटर में कौन है और सेंटीमीटर में कौन है? तो सिंपल है ना बेटा, जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है वो मीटर है और जो डेसिमल पॉइंट के राइट में है वो सेंटीमीटर है। सिंपल। ये जो लाइन है ना, ये लाइन ही डेसिमल पॉइंट है। तो अगर डेसिमल पॉइंट दिया हो या लाइन दिया हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ समझ के चलना है कि डेसिमल पॉइंट और लाइन इन 2 का मतलब एक ही है। तो अब आप एक लाइन लीव करोगे, पॉइंट के पहले यानी लाइन के पहले आप लिखोगे 2 which is greater unit, और डेसिमल पॉइंट के बाद यानी लाइन के बाद आप लिखोगे इधर 2.5। सर आपने 1.80 क्यों नहीं लिखा पहले? एडिशन में क्या समझाया था,
ऑलवेज राइट ग्रेटर नंबर फर्स्ट। तो ग्रेटर कौन है? 2.25 के 1.80। इसका मतलब हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। यस और नो? प्लीज ध्यान से सुनो बेटा। फिर प्लस साइन लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट के पहले यानी लाइन के पहले लिख देंगे 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद यानी लाइन के बाद लिख देंगे 8 और 0। अब आप इसको ऐड कर दो। एंड 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 8 10, 1 प्लस 2 प्लस 1 4। करेक्ट? यस और नो? तो अब आप इसको एक लाइन लीव करके लिखोगे। क्या नाम था? आयशा। आयशा bought 4.05 meter of cloth। अब बेटा आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब आप कपड़ा खरीदते हो, अंकल इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे, एक प्लास्टिक बैग नहीं तो पेपर बैग में डालकर आपको दे देंगे और आप उस अंकल को बिना पैसा पे किए फुकट में फ्री में ले जाओगे वो सामान और अंकल आपको जाने भी देगा। जाओ पैसा मत दो, जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है। ऐसा होने वाला है? नहीं ना। आयशा ने 4.05 मीटर ऑफ क्लॉथ खरीदा है, तो क्या बिना पैसे के खरीदा होगा? ऑफ कोर्स नॉट। उसे तो पैसा पे ही करना पड़ेगा क्योंकि बिल बनने वाला है। तो अब आपको पता करना है कि आयशा को कितना पैसा देना है। तब शॉपकीपर अंकल बोलते हैं, इफ द क्लॉथ कॉस्ट ₹120 पर मीटर। शॉपकीपर अंकल ने आयशा को क्या बोला कि बेटा 1 मीटर, 1 मीटर मींस दिस मच, फ्रॉम द टिप फिंगर टिल हियर, इतना 1 मीटर होता है। सो 1 मीटर कपड़ा के लिए बेटा आपको 120 रुपीस पे करने हैं। तो अब आप दिमाग लगाओ, आयशा ने क्या 1 मीटर कपड़ा खरीदा? नहीं, आयशा ने खरीदा है 4.05 मीटर। यस और नो? करेक्ट? तो अब आपका स्टेटमेंट कैसे बनता है वो देखो। अब आप लिखोगे नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। दुकानदार अंकल ने क्या बोला कि बेटा 1 मीटर पर का मतलब 1 होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स में सिखाया था मैंने, मल्टीप्लिकेशन में पर, ईच, ऑफ आता था। करेक्ट? तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹120। तो क्या आयशा ने सिर्फ 1 मीटर कपड़ा खरीदा है? बिल्कुल नहीं। आयशा ने कितना मीटर कपड़ा खरीदा है? 4.05 मीटर्स। तो आपका अगला स्टेटमेंट हो जाएगा कॉस्ट of 4.05 meters of cloth is equals to rupees question mark। हमें नहीं पता। करेक्ट? और अब वर्ड प्रॉब्लम्स के रिमेंबर में मैंने समझाया था बेटा, जब एक की इंफॉर्मेशन आपको दी गई हो और आपको बहुत सारे की फाइंड करनी है, when information of one is given, लेकिन आपको बहुत सारे की फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। यस और नो? तो अब हम इस सम में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? सो नाउ लीव 2 लाइंस, 120 मल्टीप्लाई बाय 4.05।
और आप सब जानते हो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं देखने का होता है, डेसिमल पॉइंट जिधर आ रहा है आने दो, बस चुपचाप अच्छे से मल्टीप्लाई करके दे दो। 5 zeros are 0, 5 2s are 10, carry forward 1, 5 1s are 5 and 1 6, across 0 zeros are 0, 0 2s are 0, 0 1s are 0, put 2 cross, 4 zeros are 0, 4 2s are 8, 4 1s are 4, and again 0 0 6 8 4, करेक्ट। और अब क्या अप्लाई करना है बेटा, डेसिमल पॉइंट। वेरी गुड, चेक। क्वेश्चन में एक ही डेसिमल पॉइंट है, सिर्फ एक, और उसके बाद 0 है और 5, यानी हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 2। तो इन द आंसर फ्रॉम द राइट हैंड साइड skip 2 digits and apply a decimal point। तो आपका करेक्ट आंसर है 486.00। और मैंने आपको फिफ्थ में भी समझाया था, यानी कि फिफ्थ में जब मैंने पढ़ाता था, और अभी रिमेंबर्स में भी समझाया, सॉल्विंग में भी समझाया कि अगर डेसिमल पॉइंट के एंड में 0 है और एंड में 0 है तो वो 0 कभी भी लिखा नहीं जाता। और ये तो आप भी समझते हो बेटा, आयशा को 486 रुपीस देने हैं, वो 0 क्या पे करेगी, 0 पैसा है, वो 0 पैसा कहां से लाएगी। तो इन शॉर्ट आपका आंसर है आयशा will pay rupees 486 to the shopkeeper। करेक्ट, सिंपल था बेटा, श्योर। सो वापस से एक बार समझ लेते हैं कि जब डेसिमल पॉइंट होता है बेटा और एंड में 0 होता है, वापस से 0 है, यानी एंडिंग विद 2 zeros और कोई भी नंबर नहीं है, तो उस टाइम पर ये दोनों 0 नहीं लिखे जाते। क्लियर बेटा। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे। टिल देन